जी लिखिए पैक्ड स्ट्रक्चर। भाई आपसे बोला गया था कि एक बार एनसीईआरटी क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा, तो उसमें हेडिंग दिया होगा पैक्ड स्ट्रक्चर। ऐसे ही देखिए आप पैक्ड स्ट्रक्चर। इसको जब आप और ध्यान से देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, तो पैक्ड स्ट्रक्चर हम 3 तरह की बात करेंगे। कितने तरह का? 3 तरह का। एक पैक्ड स्ट्रक्चर की बात करोगे आप 1D में। किसमें? 1D का तो देखिए कैसे हुआ, 1 डायमेंशन कि आप सिर्फ इसको ऐसे लाइन बनाते जाइए। ये दिखाई दे रहा है। इसमें से आप किसी भी एक एटम को ब्लैक कर दीजिए, उसको गोला बना दीजिए, पूरा कलर कर दीजिए किसी भी एक एटम को, और आप देख के हंसी पे जो ये एक एटम का कलर कर रहे हो, ये कितने एटम से अटैच्ड है? 2। तो इसी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? फिर से देख लीजिए, नहीं समझ पा रहे भैया? ये जिस एटम को आप देख रहे हो ना, किसी भी एक एटम को आप कलर कर दीजिए और देखिए उससे कितने एटम डायरेक्ट अटैच्ड है। डायरेक्ट देखिएगा, ये नहीं कि पूरी सेना देखने लगेगा रावण की तरह। अगर उनके पास एक साथ था, बहुत से ना इस तरह से पूछा, तो ऐसे ही देखिए एक तरह से रावण की तरह एग्जाम्पल दिखाई देगा आपको। और बीच में उनका हेड हो गया तो डायरेक्ट आपको 2 ही हेड मिलेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ? 2। दूसरा लिखिए पैक्ड स्ट्रक्चर इन 2D। पैक्ड स्ट्रक्चर इन 2D। अब देखिए जब आप 2D में आएंगे, किसमें? तो यहां लिखिएगा देयर आर 2 टाइप्स। ऐसे लिखिएगा देयर आर 2 टाइप्स। 2 टाइप्स। हम लोग इसे बार बार लाइन बोलेंगे। ये पूरा एक लाइन है, पूरा एक क्या है? एक लाइन। अब इसमें देखिए लिखिएगा 2D में 2 टाइप्स हो गया। पहला लिखिएगा स्क्वायर क्लोज पैकिंग। पहला क्या लिखिएगा? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब ये पहले आप देखिए स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्या है। पहली लेयर आप ऐसे बना लीजिए 1D वाला। कौन सा? ये समझ में आ रहा है। दूसरी लेयर उसी को उसके नीचे फिर फिट कर दीजिए। दूसरी लेयर उसके नीचे। अब एक होता है परफेक्ट मैचिंग, एक वर्ड होता है परफेक्ट मैचिंग। परफेक्ट मैचिंग का मीनिंग हुआ कि दूसरा लेयर ठीक इसी के जस्ट नीचे ऐसे लगाएंगे आप। इसको बोलते हैं परफेक्ट मैचिंग। नहीं समझ पा रहे? अब ऐसे ही आप लाइन बनाते जाइए। क्या बनाते जाइए? लाइन। कम से कम 3 लाइन या 4 लाइन बनाइएगा। कम से कम कितने? 3 या 4। क्लियर समझ में आ रहा है? बोलो भाई। yes, इसमें किसी भी आप एक एटम को पकड़ लीजिए, किसी भी एक एटम को हो। अब किनारे वाले को मत पकड़िएगा, हर्षित भैया। देखिए फिर से किसी बीच वाले एक एटम को पकड़ लीजिए, किसी भी बीच वाले को, उसको कलर कर दीजिए। देखिए ऐसे इनको क्या कर दीजिए? कलर कर दीजिए। तो ध्यान से देखिए, अगर ये सेम इसके नीचे बना हुआ, थोड़ा सा इधर हो गया है, इसको लीजिए फिलहाल। नहीं समझ पा रहे भाई? एकदम परफेक्ट मैचिंग बनाना है आपको। अब देखिए बलराम जी, जब परफेक्ट मैचिंग कराएंगे, ये डायरेक्ट इससे अटैच्ड है, ये डायरेक्ट देखिए इससे अटैच्ड है, डायरेक्ट आप देखिए इससे अटैच्ड है, और ये देखिए डायरेक्ट किससे अटैच्ड है। क्या हम इसको इस तरह से मिला सकते हैं? बोलिए। अब ये बता सकते हैं कि यहाँ इस कलर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? तो यहाँ इस कलर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ? बोलिए भाई। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा वो कितना आ गया? 4। लेकिन यह कोऑर्डिनेशन नंबर ये किस में आ रहा है? 2D में आया। और एक बात और बताइए कि ये ए टाइप की लाइन है। किस टाइप की? तो दूसरा भी आप हर्षित भैया देखिए फिर से, अंकुर जी, ये भी ए टाइप का ही लाइन है, क्योंकि आपने परफेक्ट मैचिंग किया है। जो दूसरी आपने लाइन लगाया है वो परफेक्ट मैच करके लगाया है। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, लेकिन ये किस टाइप की है? ये समझ पा रहे? ए टाइप, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ फिर से, या इसी को आप देखिए ऐसे भी तो ऐड कर सकते हैं। देखिए इसी को आप कैसे जोड़ सकते हैं? तभी भी देखिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा?
4। कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज नहीं होगा, एटम का नंबर चेंज हो सकता है। अरे यहाँ पे अगर आप रैंक निकालेंगे इसका तो 2 आएगा, क्योंकि एक ऑलरेडी बीच में पहले से ही है। 1/4 1/4 1/4 1/4 नहीं। ये ऐसे देखिए फिर से, अगर आप लाइन के नीचे ठीक लाइन बना रहे हैं तो स्क्वायर बना, तो इसी को बोलते स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग लिख लीजिएगा। इसमें भोजपुरी में लिख लीजिएगा, एक लाइन के बाद दूसरी लाइन बनाएंगे, दूसरी लाइन बनाएंगे। लेकिन वहां ये वर्ड जरूर लिख लीजिएगा आप, वहां पे जानिए ना, दूसरी लाइन बनाएंगे उसके नीचे एरो बना क्या लिख लीजिएगा, परफेक्ट मैच। उसके नीचे क्या लिख लीजिएगा, परफेक्ट मैचिंग। नोट कर लीजिए।